हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 7 का पाठ 13। ये है एक कहानी जिसका नाम है सुभागी। इसकी प्रस्तावना है कि सुभागी बाल विधवा थी। उसे अपने परिवार में अनेक प्रकार की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, मगर उसने हार नहीं मानी तथा अपने धैर्य, श्रम तथा सद्व्यवहार से सबका मन जीत लिया। परिकल्पना है कि सुभागी ने परिस्थितियों से समझौता करने के बजाय उनका निडरता से सामना किया। इससे उसकी कौन सी विशेषता प्रकट होती है? और इसका उद्देश्य है सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और सही सोच का विकास करना। आइए चलते हैं पाठ पर। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेतीबाड़ी में निपुण थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बड़ी छोटी उम्र में विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो कोई सीमा ही न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन सुभागी भी माने तब तो वह किसी तरह राजी नहीं होती। आपको अपने मन से बताना है कि कौन सी सामाजिक बुराई आपको सबसे अधिक कष्ट देती है और क्यों। आगे इसमें कहा जा रहा है कि हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे भले के लिए कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। आपको पाठ से बताना है, लोग तुलसी महतो पर क्यों दबाव डालने लगे? क्योंकि उनकी जो लड़की थी वो छोटी उम्र में विधवा हो गई, तो कि उसकी शादी कर दी जाए। सुभागी का स्वभाव कैसा था? सुभागी का स्वभाव निडर था। रामू को सुभागी बोझ क्यों लगती थी? क्योंकि उसे लगता था कि सुभागी की जिम्मेदारी उस पर आ गई है। सुभागी का घर में रहना किस प्रकार मुश्किल हो रहा था? और तुलसी महतो ने अपने बेटे से अलग होने का निर्णय क्यों लिया? आइए जानेंगे पाठ के माध्यम से। जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी, मगर शादी करने को मुझसे ना कहो। उजड्डू राम बोला, अगर तुम सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे ना रहना, यहाँ किसी के जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही लिया है कि जन्म भर बैठाकर खिलाएं। यह हमारे बूते की बात नहीं। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता मत करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हुआ कि सुभागी शादी नहीं करेगी, तो और भी उसके पीछे पड़ गई। हमेशा एक न एक मुसीबत खड़े किए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटरी पीसने लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल मलती, कभी उनकी देह दबाती। तुलसी चिलम के शौकीन थे, उनसे बार बार चिलम पिलाती। जहां तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम ना करने देती। हाँ, भाई को ना रोकती। सोचती, ये तो जवान आदमी है, ये काम ना करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन मैं आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो? तुलसी ने कहा, जब तक मैं जी रहा हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी प्यारी है, उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी नहीं अलग होगी। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो अब रामू का और मेरा एक घर में निभा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखिया बाबू सजनजीत सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए दे रहे हो? राम राम। रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको साथ रहने में क्या कष्ट होता है? रामू, साहब मेरा इनके साथ निवाह ना होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चला गया। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसे दे दे, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहां रहता वही कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा ये सब बंटवारा मेरे ही कारण हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। सुभागी बंटवारे के लिए स्वयं को जिम्मेदार क्यों मानती थी? क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जिम्मेदारी न लेनी पड़ जाए, इसलिए उसका भाई बंटवारे के लिए कह रहा है।
बंटवारे के बाद महतो तथा लक्ष्मी को किस प्रकार का पेंशन मिल गया था, यह भी हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। और गांव में चारों तरफ सुभागी की तारीफ क्यों हो रही थी, ये भी पाठ के माध्यम से जानेंगे। तुलसी महतो ने कहा, बेटी हम तुम्हें ना छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ तो रहना दूर रहा, जो कपूत होए उसे क्या लेना देना। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, पर अब इन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन ना मिले तो वे किस आधार पर रहे। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे घर का काम पहले क्या कम है कि तुमने यह नया झंझट ले लिया। सुभागी ने समझाते हुए कहती है, दादा दूध के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तुम झूठ कब से बोलने लगी, कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं हो, खाने की कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती हो। गांव में जहां देखो सुभागी की तारीफ लड़की नहीं देवी है, दो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है। मगर शायद महतो को यह सुख अधिक दिन तक भोग ना लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का जोर चढ़ा हुआ है, देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास पड़ी बैठी रो रही है। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, जब तक वह पानी लाए तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो आज देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलूं, जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी समय उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी। सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। रामू अपने बीमार पिता को देखने क्यों नहीं गया, क्योंकि वो उनसे नाराज था। तुलसी महतो की दशा लगातार गिरती क्यों जा रही थी, क्योंकि वो बीमार थे। आखिरी वक्त में तुलसी महतो सुभागी को किसे सौंप कर जा रहा था, आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, तिरिया चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री, इसमें तिरिया चरित्र की कौन सी बात है, तुम चले क्यों नहीं जाते। रामू, मैं नहीं जाऊंगा, जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहे, मर जाए तो भी न जाऊं। और रामू ना गया। उधर सज्जन सिंह ने जो ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले गए। वहां पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी, समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसी तबीयत है। महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, तुम ही उन्हीं को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो हमेशा मैंने अपनी बेटी समझा है, जब तक जीऊंगा समझता रहूंगा। तुलसी, भगवान सदा आपको सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हुई हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी ना हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा न पिता है न मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब तेरहवीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान जमा हो गए। रामू देख देख जलता था। सुभागी भी उसे जलाने के लिए सबको सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देख कर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा, अम्मा चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे, मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे कि इन दोनों के लिए कुछ ना होगा, उनका एक घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप रही। तेरहवीं के दिन सारे गांव के लोग का भोज हुआ। चारों तरफ वाह भाई मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई थी, केवल सुभागी बची। चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, थक गई होंगी, आराम कर लो। अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया। कुल कितने रुपए खर्च हुए। सज्जन सिंह, वह पूछकर क्या करोगी बेटी, कुछ नहीं हुई, कोई तो 3,000 रुपए होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ, तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, मुझे कौन 3,000 रुपए देता। पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी भी छूट गया। इस प्रकार उसने भी खाट पकड़ ली और एक दिन वह भी चल बसी। सदन सिंह ने तुलसी महतो को आखिरी वक्त में क्या दिलासा दी कि वो सुभागी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। पुत्र के उपस्थित नहीं होने पर तुलसी महतो की दाह क्रिया किसने की, लक्ष्मी ने।
रामू को सुभागी से क्यों जलन होती थी? क्योंकि वो सारा काम अच्छा कर रही थी। सुभागी को कर्ज क्यों लेना पड़ा? अपने पिता की अंत्येष्टि या 13वीं के लिए। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3000 रुपए पिताजी के क्रियाकर्म पर लगे थे, लगभग 2000 रुपए माता के काम में लगे थे, 5000 रुपए का ऋण था और उसकी अकेली जान। मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने दिन को दिन और रात को रात न समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपए लेकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ती। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हुआ। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो कहूं कहो ना कहूं, मगर वचन दो कि मानोगी। लोग सुभागी की कार्य क्षमता को देखकर अचंभित क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो दिन को दिन ना समझती थी और रात को रात ना समझती थी। सुभागी के पास विवाह के प्रस्ताव क्यों आने लगे? क्योंकि जिसके घर वह जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी के जीवन का कठोर व्रत क्या था? सज्जन सिंह के पैसे लौटाना। सज्जन सिंह ने सुभागी से क्या वचन लिया? कि वह उनकी प्रार्थना को स्वीकार करेगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा रोम रोम आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूंगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम स्वयं को मेरा देनदार समझ रही हो। अब रुपए चुक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो कहूं? आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार ना करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है? बोलो मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता मानती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली और संसार में कौन होगा? सज्जन सिंह ने क्या फैसला किया और क्यों? सज्जन सिंह ने फैसला किया कि सुभागी उनके घर की बहू बनेगी। सुभागी ने सज्जन सिंह के जात पात के बंधन को किस प्रकार तोड़ दिया? अपनी मेहनत करके। सज्जन सिंह का निर्णय सुन सुभागी ने क्या जवाब दिया? कि वह ये इतना सम्मान पाकर पागल हो जाएगी। सज्जन सिंह ने सुभागी को क्या आशीर्वाद दिया? कि बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं शब्द पिटारा। निपुण अर्थात कुशल, एक्सपर्ट, कर्ज, ऋण, लोन, मर्जी, इच्छा, विश, दुष्ट, निर्दय, मर्सीलेस, तबीयत, सेहत, हेल्थ, वाहवाही, बड़ाई, प्रशंसा, प्रेस, पैगाम, संदेश, मैसेज, विधवा, जिसका पति मर चुका हो, विडो, मुसीबत, समस्या, प्रॉब्लम, कष्ट, दुख, तकलीफ, पेन, विश्राम, आराम, रेस्ट, अंत्येष्टि, दाह, कर्म, फिनल, देहांत, मृत्यु, डेथ, भाग्य, किस्मत, लक, भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट, देह, शरीर, बॉडी, मिजाज, रवैया, एटीट्यूड, तारीफ, प्रशंसा, एप्रिसिएशन, घमंड, अहंकार, ईगो, शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ, इच्छा, कामना, विश। आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुभागी रामू को काम करने से क्यों ना रोकती? सुभागी राम को काम करने से इसलिए नहीं रोकती थी क्योंकि वो सोचती थी कि वह जवान आदमी है। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई, इस वाक्य की पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई क्योंकि उसके बाद वह समय से खाने लगे और जिस घी के लिए वे तरसते थे वो उन्हें समय से मिलने लगा। तुलसी महतो बंटवारा क्यों चाहता था? क्योंकि वह अपने बेटे के साथ नहीं रहना चाहता था। रामू ने पिता की अंत्येष्टि करने से क्यों मना कर दिया? रामू ने पिता की अंत्येष्टि करने से मना कर दिया क्योंकि जिस पिता ने आखिरी समय में उसका मुंह देखने से मना कर दिया तो फिर कैसा उसका पिता और कैसा वो पुत्र। माता पिता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का क्या उद्देश्य रह गया? सज्जन सिंह के पैसे चुकाना। सज्जन सिंह ने सुभागी से क्या प्रार्थना की तथा उसका क्या परिणाम हुआ? सज्जन सिंह ने सुभागी से अपने घर की बहू बनने की प्रार्थना की और उसके बाद सुभागी ने उसे अपना लिया। आइए चलते हैं आगे, सही शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेचारी को अपना जीवन बोझ लगने लगा था। रामू से भी 2 कदम ऊंची थी। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका स्वभाव है। इसके बाद
दावत की तैयारियां होने लगी। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। हरियन ने किसे समझाया? हरियन ने रामू को समझाया। गांव के मुखिया हरियन ने सुभागी को समझाया। गांव के मुखिया सज्जन सिंह कैसे व्यक्ति थे? सज्जन। सुभागी को कर्ज उतारने में कुल कितना समय लगा था? 3 वर्ष। सुभागी को साक्षात भगवती के अवतार की संज्ञा किसने दी है? सज्जन सिंह ने। सुभागी के भाई का नाम क्या था? रामू। गांव के मुखिया का क्या नाम था? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह कैसे व्यक्ति थे? सज्जन। सुभागी ने भैंस क्यों ली थी? अपने माता पिता के दूध और घी के लिए। तुलसी की दाह क्रिया किसने की? लक्ष्मी ने। सुभागी को सज्जन सिंह का कितना कर्ज देना था? 5000। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विधवा, शादीशुदा, जन्म, मृत्यु, सज्जन, दुर्जन, राजी, गैर राजी, धरती, आकाश, जीवन, मरण, ईर्ष्या, प्रेम, इच्छा, अनिच्छा, सम्मान, अपमान। कल्पना की कलम से अगर रामू की जगह आप होते तो सुभागी के प्रति कैसा व्यवहार करते और क्यों? ये आपको बताना है। आपको सुभागी का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करना है और यह कहानी हमारे समाज की किस समस्या पर प्रकाश डालती है? इस समस्या का कुछ समाधान निकल सकता है, अगर हो सकता है तो कुछ उपाय सुझाते हुए एक अनुच्छेद लिखना है। आपको बताना है कि अगर आपकी मुलाकात रामू जैसे किसी युवक से हो जाए तो आप उसे क्या सीख देना पसंद करेंगे और क्यों? आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी कफन पढ़नी है, उससे प्राप्त संदेश लिखना है। आओ अब खेलें। इसमें आपको कहानी से अपना मनपसंद पात्र चुनना है और उसकी ओर से उसके लिए संवाद लिखना है। संवाद कहानी में वर्णित किसी घटना पर आधारित होना चाहिए। आप कर लेंगे। सूझबूझ। सज्जन सिंह ने सुभागी को अपने बेटे की वधू के रूप में चुना। आपकी दृष्टि में उनका निर्णय कैसा था? क्या उनके निर्णय का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा? हाँ। जीवन मूल्य। बच्चों, हमारे समाज में अनेक ऐसी कुप्रथाएं हैं जिनके कारण स्त्री पुरुष या लड़के और लड़के के बीच भेद किया जाता है। लड़के लड़की में भेद किया जाना वास्तव में हमारी नकारात्मक सामाजिक सोच का प्रतीक है। अतः हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए तथा सकारात्मक सामाजिक सोच को विकसित करना चाहिए ताकि सामाजिक व राष्ट्रीय विकास को बल मिल सके। आप इस सामाजिक कुप्रथा या विचारधारा के उन्मूलन हेतु क्या करते हैं? कड़ी जोड़ो। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। बाद में 1978 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा करेंगे। धन्यवाद।